वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। देखिए यूपी पीसीएस का जो जीएस पेपर बना है वो कंप्लीट हो गया 9:30 से 11:30 के बीच में। ठीक है, पेपर ठीक है और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पहले भी एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए और उनकी पुनरावृत्ति जो है यूपी पीसीएस में की गई है। ठीक है, समानता देखी गई है हर टॉपिक की। ठीक है, पूरा पेपर तो नहीं देखा है लेकिन कुछ प्रश्न जो है अगर जिसने सीरीज़ हमारी फॉलो की होगी तो बहुत सारे प्रश्न जो है सीधे सीधे बने हैं और बाकी बचे कुछ जो है एक्सप्लेनेशन से बन गए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो छूट गए हमसे भी नहीं करा पाए, जैसे कि विश्व ब्रिज चैंपियनशिप जो थी वो 44 साल में भारत ने उसमें जो है कांस्य पदक जीता है। अब मान लीजिए एक प्रश्न ये था, ज्योतिबा फुले से संबंधित प्रश्न पूछे गए इसमें। ठीक है, ज्योतिबा फुले का संबंध किससे है, तो जाति विरोधी आंदोलन से है। अब ये करंट से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020 किसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं, तो टॉप पर तो उड़ीसा है। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, तो ए और बी इसका आंसर हो जाता, यानी डी हो जाता, एक और दो जिसमें है। अब ये प्रश्न अभी कराया था 2-3 दिन पहले ही, विश्व खुशहाली रिपोर्ट या विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का स्थान जो है 136वां है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, फिनलैंड सबसे खुश देश है और अफगानिस्तान जो है सबसे दुखी है और भारत है 136वें स्थान पर। ये प्रश्न भी कई बार कराया। ठीक है, सुल्तानगढ़ी का निर्माता कौन है, इल्तुतमिश। लाल महल किसका है, बलबन का। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक का है। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी की कई बार कराया। ये प्रश्न भी कई बार दोहराया है, जो यूकेलिप्टस, ठीक है, पेड़ होता है जहाँ लगाते हैं इसको, तो प्लांट से जो है जल का बहुत ज़्यादा शोषण करता है, तो इसको पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है, लिप्टस के पेड़ या यूकेलिप्टस के पौधे को। अब एक प्रश्न ये था डीडीटी का, तो देखिए प्लास्टिक हो गया, डीडीटी हो गया, ये सब क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। ठीक है, मतलब अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। अगर केले के छिलके, प्याज के छिलके, रबर होती तो वो बायोडिग्रेडेबल हो जाता, तो क्या हो गया, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है डीडीटी। ये वो सवाल था 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में, दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। ये प्रश्न इसलिए पूछा गया क्योंकि 44 साल में पहली बार जो है भारतीय टीम ने इसमें कांस्य पदक जीता। यहाँ रजत पदक लिखा था, गलत है दूसरा स्टेटमेंट। तो ये चैंपियनशिप चीन में हुई, इटली में लिखा है, तो गलत है दोनों के दोनों, कोई भी सही नहीं है इसमें। ठीक है, सही पूछा तो सही कोई है नहीं, ए होगा इसका आंसर। अब ये परियोजना हमने कराई है, हरियाली योजना पे सवाल बनाया कई बार। ठीक है, इनमें से कौन सी वाटर शेड विकास योजना है या परियोजना है जो भारत के केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और जिसका उद्देश्य है ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना, तो ये हरियाली योजना है केंद्र सरकार की। अब भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 50 बार कराया होगा, ये सवाल रिपीटेड भी है, दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है, 1986 1986। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, ये कौन सा, 86वां संविधान संशोधन सन 2002। अब एक सवाल ये था, इलेक्शन हुए थे तो सवाल पूछ लिया, उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 403 है, गोवा में 40 हैं, मणिपुर में 60 हैं, 2 प्लस कर रखी हैं, तो यही गलत है पहला वाला। अब मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, तो इसमें रूस की हालत तो बुरी है, ये तो फर्स्ट पे आ ही नहीं सकता कभी भी, सबसे लास्ट में यही होगा रूस, तो रूस 2 में यहाँ पर, या तो डी है इसका आंसर या सी है इसका आंसर। यहाँ ऑस्ट्रेलिया जो है वो अच्छा हो जाएगा, HDI में पहले पर आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के बाद जापान होगा, जापान के बाद हांगकांग, सबसे अंत में हो जाएगा रूस, यानी डी हो जाता है इसका आंसर। नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से नर्मदा इसका आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न अच्छा था, ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का, ठीक है, इंडिकेट करके पूछा, ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे अच्छा स्थिर रूप इनमें से कौन है। ठीक है, तो हीरे वाला जिन्होंने लगाया गलत है, वो ग्रेफाइट इसका सही उत्तर है। ठीक है, थर्मोडाइनमिकली करेक्ट आंसर क्या है इसका, ग्रेफाइट। और प्रश्न क्या बने, एक सही सुमेलित बताने में से कौन है, तो देव समाज की स्थापना कई बार प्रश्न बनाया हमने, लाहौर में की गई थी। राधा स्वामी सत्संग के सामने लाहौर लिखा है, जो कि गलत है। सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता, ठीक है, ये वाला सी वाला सही है, सनातन धर्म रक्षणी सभा, एक ही सही है इनमें से और वो सही है सी। अब ये है प्राकृतिक गैस का सबसे मुख्य अवयव क्या है, तो प्राकृतिक गैस का सबसे मुख्य अवयव मीथेन है। LPG पूछ लेता तो ब्यूटेन हो जाता, नेचुरल गैस पूछा लेकिन।
अच्छा, भारत में ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गुजरात है। अब गुजरात में क्या है? उत्तरी सरकार उड़ीसा वाला हो गया, इसको हटा लो। मन्नार की खाड़ी, केरल, खंबात, खंबात हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये प्रश्न तो कई बार पूछा एग्जाम में, इससे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। जो गन्ने का लाल सड़न होता है यानी रेड रूट होता है, वो फंगस के कारण होता है, तो सी का 4 हो जाता। ठीक है, सी का 4 मतलब बी का 4 हो जाता, और बी का 4 एक में ही है। और खट्टे नासर बैक्टीरिया हो गया, और आलू का कृष्णकांत रोग हो गया ऑक्सीजन की कमी से, और गेहूं का साहू रोग हो गया कीट। दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का जो तापमान है वो 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग में 4 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका कारण है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो करेक्ट ही है, कथन और कारण और व्याख्या भी करता है, तो डी है इसका आंसर। अब एक सवाल ये था, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनाना है। ठीक है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना, तो पार्लियामेंट बनाएगी संबंधित राज्य के निवेदन से, उन राज्यों के निवेदन से। अब ये अभी इतनी बार कराया, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, एक से ही एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, बी का 4, तो एक में ही है बी का 4। और 18 अप्रैल को क्या हो जाता? हाँ, बी का 4 है ना, बी का 4, बी का 4, बी का 4, बी का 4 यहाँ है, बी का 4। 18 अप्रैल को हो गया विश्व विरासत दिवस, और 29 जुलाई को हो गया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, और 5 दिसंबर का हो गया विश्व मृदा दिवस। यह है संस्कृति, शासन, सामाजिक पहलू और नगरीकरण से रिलेटेड प्रश्न। क्या था ये कि अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में है श्रेणी, सूची 2 में है नगर विजेता। तो संस्कृति के लिए जो है वो हो जाता इंदौर, और शासन के लिए हो जाता बड़ोदरा। ठीक है, ए का 2, बी का 1, तो इनको हटा दीजिए। और सामाजिक पहलू के लिए हो जाता तिरुपति, और नगरीय पर्यावरण के लिए हो जाता भोपाल, डी का 3, तो इसका आंसर बी हो जाता। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित तो पहला हवाई अड्डा, कई बार प्रश्न बनाया हमने। ठीक है, कोचीन है केरल का। इसके अलावा ये प्रश्न तो कल ही बनाया था। 22 मार्च 2022 में प्लूटोरिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 का विजेता कौन है? तो कैरोलिना वेलावास्का। तो इस तरह के प्रश्न ये पूछे गए। फुल फॉर्म पूछ लिया। इन बैंकिंग सेक्टर में एलवीएस का फुल फॉर्म बता दीजिए क्या है? लीड बैंकिंग स्कीम। ठीक है, अग्रणी बैंकिंग योजना, जनधन से रिलेट करता सवाल है ये। बाकी वैसिलस होमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है किसका? तो बच्चों में मेनिंजाइटिस का कारण बन जाता है, ये करा चुके हैं हम सवाल। और बाकी निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी जो है हिमालय पर्वत में अवस्थित नहीं है? थोड़ा हल्का सा भी दिमाग लगा के इसको एलिमिनेट कर सकते थे हम। हिमालय कहाँ से कहाँ तक जाता है पता ही होगा सभी को। अन्नामलाई दक्षिण भारत में है। ठीक है, तो इसी को एलिमिनेट कर दो, अन्नामलाई को, थर्ड वाली को। थर्ड से देखिए ए भी कट जाता, बी भी कट जाता और सी भी कट जाता, 1 और 2 इसका आंसर हो जाता। और क्या है? उत्तर प्रदेश के बजट से रिलेट है करके पूछा सवाल। अभी नई सरकार बनी है तो इससे ना पूछ कर पिछला पूछ लिया, 2021 वाला पूछ लिया। तो बजट का आकार कितना था? 5/860.72 करोड़ रुपए। सही है स्टेटमेंट। और इस बजट में 10,967.87 करोड़ की कतिपय नई परियोजनाएं सम्मिलित की गई। ठीक है, करेक्ट ही है दोनों स्टेटमेंट। सूची 1, सूची 2, कई बार ये प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट है, हमने भी कई बार इसको बनाया है। बोला होगा राम विशिष्ट हैं, इस तरह से रिलेट करके याद कर लीजिए। ठीक है, राम विशिष्ट हैं तो राम विशिष्टाद्वैत हो गया। अब ए का 4 ये भी 1 से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ए का 4, तो राम हो गए विशिष्ट, और माधवाचार्य हो गए द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य हो गए द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य हो गए शुद्धाद्वैतवाद। लिम्नेटिक क्षेत्र में जो है पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, क्योंकि लिम्नेटिक क्षेत्र जो होता है वो पानी का खुला क्षेत्र होता है। खुला क्षेत्र होगा तो सनलाइट आएगी प्रॉपर। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, स्पष्टीकरण भी करेगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा डी। एनवायरमेंट इकोलॉजी से लिया गया प्रश्न है ये।
अब ये तो ज्योग्राफी का एक स्टेटमेंट वाला जैसे हम कराते हैं उसी तरह से इन्होंने 4 स्टेटमेंट बना के पूछ लिया कि बताइए कौन सा सही है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है क्या? छठा थोड़ी है, 7वां है ना, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, एक को हटा दीजिए, है ये गया। अब देखिए संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत ही आता है, दूसरा वाला सही हो गया। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित, उपोष्ण में भी है थोड़ा, तो चौथा भी गलत हो जाता, 2 और 3 इसका आंसर हो जाता। दूसरा है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र के अंतर्गत आता है भारत, और कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार से 2 बराबर भागों में बांट देती है। सही है स्टेटमेंट दूसरा तीसरा। और क्या सवाल था? ये कतरनिया घाट पे कई बार हमने प्रश्न बनाया। वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित हुआ था कतरनिया घाट। अब यह है संविधान की मूल संरचना, तो ये तो केशवानंद भारती बनाम केरला जो मामला 1973 का है। एक ये कालानुक्रम वाला सवाल जरूर पूछते हैं जहाँ यूपी पीसीएस हो या फिर यूपीएससी की परीक्षा हो। गदर पार्टी की स्थापना पे कई बार हमने प्रश्न बनाया 1913 में। और चिटगांव शस्त्रागार छापा ये रोशन सिंह के नेतृत्व में 1930 में हुआ था। और बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना ये 1914 की है, 14-15 की। और केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 1929 में। तो ये आसपास है, और ये भी आसपास 29-30 का दिया, और ये 13-14 का दिया। तो सबसे पहले 13 जाएगा गदर पार्टी की स्थापना, तो एक हो गया, यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक है, तो ए को हटा दो और डी को हटा दो। और उसके बाद आना चाहिए तीसरा वाला स्टेटमेंट, यानी बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना। तो एक के बाद 3, यहाँ 1-3 ही आ रहा। अब इन दोनों से ही होगा, मतलब दूसरा चौथा होगा। तो दूसरा सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि यह चिटगांव शस्त्रागार छापा 1930 का है, केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929 का है, तो 20 का आंसर हो जाता। ये प्रश्न आसान सा प्रश्न है, रिपीटेड भी है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो हरित क्रांति के जनक हो गए एम एस स्वामीनाथन, और वर्गीज कुरियन हो गए दुग्ध क्रांति के। ठीक है, एक से एलिमिनेट हो जाता वैसे तो, एक का थ्री ये है एक का थ्री। और एल के झा हो गए आर्थिक प्रशासन सुधार, वर्गीज कुरियन हो गए दुग्ध क्रांति, मोरारजी देसाई हो गए बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। और कुछ ये जनजाति से रिलेटेड प्रश्न तो हर बार आते जाते हैं। कुकी जनजाति उत्तर प्रदेश की नहीं है, कुकी जनजाति पाई जाती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, म्यांमार असम इधर पाई जाती है, तो 2 को आप एलिमिनेट कर सकते थे, ये हट जाता। इसमें भी 2 है, इसको भी हटा दीजिए। पालियान जनजाति तमिलनाडु की है, केरल की तमिलनाडु की, ये सही है। और केरिया जनजाति छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ये सही है। 1 और 4 हो जाता तो बी हो जाता है इसका आंसर। और प्रश्न यह है कि विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, करेक्ट है। दूसरा पेरू है। और उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोरीफेरा तांबे के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। इसमें कुछ दुविधा है दूसरे वाले स्टेटमेंट में, ठीक है, गलत ही होना चाहिए ये। इसका आंसर मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए, यानी ए सही है और आर गलत है। तो ये इस तरह के कुछ प्रश्न जो है पूछे गए हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है वो आप देख सकते हो। बाकी और क्वेश्चन देख के इनके आंसर जो है एक पूरे को अपलोड कर देंगे इवनिंग तक। धन्यवाद।